श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान दिन भर थक कर रात को सोने जाता है, फिर भी दिमाग शांत नहीं होता। जब आंखें बंद होती हैं, लेकिन विचार जागते रहते हैं। जब सांसें चल रही होती हैं, लेकिन दिल अंदर से खाली लगता है, तो समझो जीवन केवल बाहर नहीं, भीतर भी बिखर रहा है। और हे मानव, ये बिखराव किसी और ने नहीं, स्वयं तुमने ही चुना है, क्योंकि तुमने खुद को इस दुनिया के शोर में इतना डुबो दिया है कि अपनी ही आत्मा की आवाज सुनना भूल गए हो। तुमने छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लिया है कि जीवन की असली गहराई तुम्हें दिखाई ही नहीं देती। तुम रोज भाग रहे हो, लेकिन क्यों भाग रहे हो ये भूल चुके हो। सुबह जल्दी उठते हो, काम पर जाते हो, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, पैसे कमाने की दौड़ में लगे रहते हो, लेकिन ये कभी सोचते हो कि क्या ये दौड़ तुम्हें शांति दे रही है या बस तुम्हें और थका रही है? हे प्राणी, जो थकावट शरीर की नहीं, आत्मा की हो, उसका इलाज विश्राम नहीं, विवेक है। और विवेक तब आता है जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने दुख को समझते हो, जब तुम खुद से सवाल करना शुरू करते हो कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं और किसके लिए लड़ रहा हूं। जिस दिन तुमने ये सवाल दिल से पूछा, उसी दिन तुम्हारे भीतर जो अंधकार है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। मैं जानता हूं, ये संसार हर दिन तुमसे कुछ छीनता है, कभी विश्वास, कभी आत्मसम्मान, कभी अपनों की पहचान और कभी खुद पर भरोसा। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, तुम टूटे नहीं हो। बस तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि तुम कौन थे जब तुमने ये जीवन शुरू किया था। वो मासूमता, वो हिम्मत, वो सपना अभी भी तुम्हारे भीतर है। उसे सिर्फ धूल हटाकर फिर से जगाना है। तुम कहोगे, मैं थक गया हूं, अब और नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं, यही वो समय है जब तुम्हें उठना चाहिए, क्योंकि सबसे गहरी थकावट के बाद ही सबसे गहरी शक्ति जागती है। जब अर्जुन ने भीष्म को सामने देखा था, जब उसने अपनों को अपने ही विरुद्ध खड़ा देखा, तब उसने भी कहा था, मैं नहीं लड़ सकता, ये युद्ध मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैंने तब भी यही कहा था और आज भी कहता हूं, तुम्हारा कार्य है कर्म करना, परिणाम की चिंता मत करो। क्योंकि अगर तुम रुकोगे तो जीवन तुम्हें पीछे धकेल देगा, लेकिन अगर तुम चलोगे, भले ही धीरे, तो ये संसार तुम्हारे मार्ग से हट जाएगा। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सब क्षणिक है। असली सवाल यह है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम अपने आप से नजरें मिला सकते हो? क्या तुम रात को खुद को जवाब दे सकते हो कि तुमने आज अपने जीवन को सही दिशा दी? अगर हां, तो तुम सही मार्ग पर हो। लेकिन अगर नहीं, तो वक्त है बदलने का, बाहर नहीं, पहले भीतर। क्योंकि भीतर के परिवर्तन के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। तुम अपनी सोच को, अपनी ऊर्जा को, अपने शब्दों को साफ करो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। हे मानव, जीवन में दर्द होना अनिवार्य है, लेकिन पीड़ा को पकड़कर बैठे रहना तुम्हारा चयन है। अगर तुम अपने दुख को गले लगाकर जीते रहोगे, तो वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ोगे, तो वही तुम्हारी शक्ति बन जाएंगे। याद रखो, आत्मा का प्रकाश हमेशा बाहर नहीं दिखता, लेकिन जब भीतर जलता है तो पूरा जीवन उज्जवल हो उठता है। इसलिए जो तुमने खोया है उसे रोने में वक्त मत गंवाओ, बल्कि जो अब भी तुम्हारे पास है उसे संवारो। तुम्हारे पास चेतना है, तुम्हारे पास सोचने की शक्ति है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास निर्णय लेने का अधिकार है। हर दिन एक नया अवसर है, या तो पुराने घावों को दोहराने का या एक नया अध्याय शुरू करने का। मैं तुम्हें आदेश नहीं देता, मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि तुम वही हो जिसने कभी सपने देखे थे, जिसने कभी हार नहीं मानी थी, जिसने कभी खुद पर भरोसा किया था, और आज भी तुम वही हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अपने भीतर के योद्धा को सोने दिया है। उसे जगाओ, उठो, डरो मत। ये संसार तुम्हें हर रोज डराएगा, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य है अडिग रहना, क्योंकि अंत में जीत उसकी नहीं होती जो सबसे ताकतवर होता है,
बल्कि उसकी होती है जो आखिरी सांस तक लड़ना नहीं छोड़ता। चलो, अब देर मत करो। युद्ध शुरू हो चुका है और अब तुम अर्जुन नहीं, स्वयं अर्जुन से बड़ा योद्धा बनने जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जब सुबह जागते हो और सबसे पहला विचार डर का होता है। कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो समझो तुम्हारा दिन अभी शुरू नहीं हुआ। तुम्हारा जीवन तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है, वो जीवन जो चाहता है कि तुम सिर्फ सांस लेने के लिए न जियो, बल्कि हर सांस में कुछ महान रचो, कुछ ऐसा जिसमें तुम्हारा अस्तित्व एक अर्थ पाए। लेकिन हे मानव, तुमने अपने भीतर की शक्ति को भूलकर बाहरी आवाजों पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। तुम्हें कोई कहता है तुम कमजोर हो तो तुम मान लेते हो, कोई कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा तो तुम रुक जाते हो, और जब कोई कहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो तो तुम उसकी बात को सत्य मानकर अपने ही जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हो। जबकि सत्य यह है कि जो तुम्हें नहीं जानता वो तुम्हारे भविष्य का निर्धारण कभी नहीं कर सकता। मैंने अर्जुन को भी यही कहा था। तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो तुम्हारे अपने हो सकते हैं, लेकिन यदि वे तुम्हारे धर्म, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे आत्मसम्मान के विरुद्ध खड़े हों तो उनसे युद्ध करना ही परम कर्तव्य है। और ये युद्ध तलवारों से नहीं, अपने विचारों से, अपने संकल्प से और अपने आत्मबल से लड़ा जाता है। आज तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है वो कोई कुरुक्षेत्र नहीं, वो तुम्हारे मन के भीतर चल रही उस महाभारत का प्रतिबिंब है, जहां एक ओर डर, शंका, आलस्य और मोह खड़े हैं और दूसरी ओर तुम्हारी आत्मा जो पुकार रही है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर दिन खुद को छोटा समझते हो, तुम दूसरों की तुलना में खुद को मापते हो, और जब कोई आगे निकल जाता है तो तुम खुद पर संदेह करने लगते हो। जबकि मैं कहता हूं, हर आत्मा का पथ अलग होता है, हर जीव का समय अलग होता है, और जो फल तुम अभी नहीं देख पा रहे वो इसी क्षण भीतर उग रहा होता है। धरती पर बीज जब बोया जाता है तो वो एक क्षण में फल नहीं देता। पहले वो अंधेरे में, मिट्टी के भीतर चुपचाप बढ़ता है, गहराई पकड़ता है, अपनी जड़ें फैलाता है, और फिर जब समय आता है तब वो फूटकर धरती का श्रृंगार करता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, ये सब अभी भीतर काम कर रही है, और एक दिन यही तुम्हें वहां पहुंचाएंगी जहां से तुम कभी गिरोगे नहीं। हे मानव, जिस दुनिया ने तुम्हें गिराया है उसी दुनिया में तुम्हारा उत्थान भी होगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम खुद पर विश्वास मत खो। जब पूरा संसार तुम्हें छोड़ दे तब भी तुम खुद का साथ मत छोड़ो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत न बाहरी सहारा है, न संपत्ति, न संबंध। सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा की स्थिरता, आत्मा की निडरता, आत्मा की स्पष्टता। और जो व्यक्ति अपने भीतर स्पष्ट है वो किसी के भी भ्रम से डिगता नहीं। तुम सोचते हो कि अगर लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं तो तुम अकेले हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि अकेलापन तब नहीं होता जब कोई साथ नहीं होता। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से दूर हो जाते हो, और जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हो जाती है। इसलिए अब और प्रतीक्षा मत करो। अब वक्त है अपने भीतर लौटने का, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने का, और फिर पूरे समर्पण के साथ उस मार्ग पर चलने का। मैं ये नहीं कहता कि मार्ग आसान होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि संघर्ष नहीं होंगे, लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूं कि यदि तुम सच्चे हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती। और यदि तुम डगमगाते हो तो ये मत समझना कि तुम्हारा अंत आ गया है। समझना कि ये बस एक परीक्षा है जिससे पार होकर तुम और भी दृढ़ बनोगे। याद रखो, जो व्यक्ति भीतर से हारा नहीं उसे कोई बाहर से हरा नहीं सकता। इसलिए अब समय है अपने विचारों को एकत्रित करने का, अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का, और हर दिन को एक युद्ध की तरह, एक साधना की तरह, एक अवसर की तरह लेने का। तुम जो भी हो, जहां भी हो, उसी स्थान से शुरुआत करो, और हर दिन खुद से एक वचन दो कि मैं आज खुद को कल से बेहतर बनाऊंगा। मैं आज उस दिशा में एक कदम और बढ़ाऊंगा।
जहां मेरी आत्मा मुझे बुला रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम अपने दुखों को स्थायी मान चुके हो। तुम मान चुके हो कि जो तकलीफें आज तुम्हें घेरे हुए हैं वो हमेशा रहेंगी, जबकि मैं कहता हूं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना सुख और न ही दुख। सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन तुमने अपने मन की आंखें बंद कर रखी हैं। इसलिए जो बदल सकता है उसे भी तुम पत्थर मान बैठे हो। तुम उस सत्य को देखने की कोशिश नहीं करते जो हर क्षण तुम्हारे सामने उपस्थित होता है, और इसलिए तुम हर उस परिस्थिति में हार मान लेते हो जो केवल तुम्हें परखने आई होती है। तुम उसे अंत समझ लेते हो, जबकि वो केवल एक मोड़ होता है, एक संकेत होता है, भीतर झांकने का, खुद से सवाल करने का और फिर निर्णय लेने का। और तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारा भविष्य गढ़ता है। मैंने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन तुम हर काम का फल पहले सोचते हो, फिर कर्म करते हो, और जब फल वैसा नहीं आता जैसा तुमने चाहा था तो तुम दुखी हो जाते हो, निराश हो जाते हो, और कई बार तो जीवन की सारी आशा ही छोड़ बैठते हो। लेकिन हे प्राणी, क्या तुमने कभी ये विचार किया कि फल केवल तुम्हारी मेहनत से नहीं आता? वो उस विराट व्यवस्था का परिणाम है जिसे तुम नहीं देख सकते। तुम केवल बीज बो सकते हो, लेकिन वर्षा कब होगी, मिट्टी कैसी होगी, वो बीज पनपेगा या नहीं, ये सब उस अदृश्य शक्ति के अधीन है। और जब तुम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म में लीन हो जाते हो, तभी सच्चे सुख की अनुभूति होती है। पर तुम तो हर दिन अपनी तुलना करते हो, किसी और के जीवन को देखकर खुद को मापते हो। तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति सफल हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ? लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि उसका संघर्ष, उसका पथ, उसकी नियति, ये सब तुमसे अलग है। उसकी कहानी का आरंभ और तुम्हारी कहानी का उद्देश्य एक नहीं है। और जब तक तुम ये नहीं समझते कि हर आत्मा का सफर उसकी अपनी साधना है, तब तक तुम अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर सकोगे। तुम बार बार भटकते रहोगे और हर मोड़ पर खुद को दोष दोगे, जबकि दोष कभी तुम्हारा नहीं था। दोष केवल दृष्टिकोण का होता है, और जो व्यक्ति दृष्टिकोण बदल देता है वो पूरा जीवन बदल सकता है। हे मानव, तुम बार बार भागते हो अपने डर से, अपने अतीत से, अपनी असफलताओं से। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि मुक्ति कहाँ है? मुक्ति तब होती है जब तुम रुकते हो, पलटकर देखते हो और बिना भागे आंखों में आंखें डालकर अपने भय से प्रश्न करते हो कि तू कौन है। और उस क्षण तुम देखोगे कि डर केवल तुम्हारे विचारों का आकार था, कोई वास्तविक राक्षस नहीं। और जब तुम डर से डरना छोड़ देते हो, तभी जीवन जीना शुरू होता है, क्योंकि भय के उस पार ही स्वतंत्रता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगेगा कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी चेतना को विकसित करने के लिए हो रहा है। हर समस्या तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने आई है। हर अपमान तुम्हें विनम्रता सिखाने आया है। हर अकेलापन तुम्हें आत्मा के निकट लाने आया है। लेकिन तुम उन संदेशों को समझे बिना केवल दुख में डूबे रहते हो और सोचते हो कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जबकि तुम ये नहीं देखते कि वो वही ईश्वर है जिसने तुम्हें हर सुबह फिर से जीने का अवसर दिया, हर रात एक बार फिर से सोचने का समय दिया और हर क्षण तुम्हें खुद से मिलवाने की कोशिश की। मगर तुम इतने व्यस्त रहे कि सुना ही नहीं। इसलिए अब उठो, जागो और उस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ जो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर लड़ा जाना है। वो युद्ध जो तुम्हारे पुराने भय, तुम्हारी पुरानी आदतों, तुम्हारी आत्मा को जकड़ कर रखने वाली मान्यताओं से है। और यदि तुमने उसे जीत लिया तो फिर इस संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने ही संसार को जीत लिया। आत्मन जितः शत्रुन तु बाह्य। और जिस दिन तुम खुद से हारना बंद कर दोगे, उसी दिन जीवन जीतना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वो इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम दुर्बल हो, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि तुम जीवित हो, संवेदनशील हो, जागरूक हो
और तुम्हारे भीतर अब भी कुछ ऐसा शेष है जो अधूरा है, जो पूर्णता की ओर जाना चाहता है, जो एक ऐसे जीवन की तलाश में है जिसमें केवल सांस लेना ही उद्देश्य न हो, बल्कि हर सांस में कुछ बड़ा, कुछ सार्थक, कुछ स्थायी रचा जाए। लेकिन अफसोस कि तुमने उस गहरे आंतरिक आग्रह को बाहरी हलचल में दबा दिया है। तुमने अपने स्वभाव को दुनिया की अपेक्षाओं के हिसाब से ढाल लिया है। तुमने अपने सपनों को लोगों की हंसी से छोटा मान लिया है। और सबसे बड़ी बात, तुमने उस आत्मा की आवाज को अनसुना कर दिया है जो हर पल तुम्हें पुकार रही है कि हे मानव, रुक मत, लौट मत, डर मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जब किसी मंजिल की ओर बढ़ते हो और सामने केवल अंधकार दिखता है तो तुम्हारा मन कहता है कि रुक जाओ। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस मार्ग पर प्रकाश नहीं है वहां स्वयं प्रकाश बनकर चलो, क्योंकि ये जो तुम्हारी आत्मा है ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। ये उस दिव्यता का अंश है जो स्वयं संसार का संचालन करती है। और जब तुम्हारा मन कहे कि अब और नहीं होगा, तभी तुम्हारा आत्मबल जन्म लेता है, क्योंकि शक्ति तब उत्पन्न होती है जब विकल्प समाप्त हो जाते हैं और निर्णय स्पष्ट हो जाता है कि या तो जीना है पूरे आत्मविश्वास के साथ या फिर मिट जाना है कायरता के साथ। लेकिन जिसने एक बार भी ये निश्चय कर लिया कि अब मैं झुकूंगा नहीं, तब उस व्यक्ति को समस्त सृष्टि भी रोक नहीं सकती। नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक, न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोषति मारुत। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। हे मानव, जब तुम्हारा आत्मा से संबंध टूटता है तब तुम हर बात पर टूटने लगते हो। हर ताना तुम्हें बींधता है, हर आलोचना तुम्हें बर्बाद कर देती है, हर असफलता तुम्हें थका देती है। लेकिन जब तुम अपने भीतर की उस अजरमर चेतना से जुड़ जाते हो, तब बाहर की कोई भी शक्ति तुम्हारा मनोबल नहीं डिगा सकती। फिर चाहे कितनी भी आंधियां चले, कितने भी तूफान आए, तुम स्थिर रहते हो, अडिग रहते हो। और वो स्थिरता ही तुम्हारा धर्म बन जाती है, तुम्हारा अस्त्र बन जाती है, तुम्हारा कवच बन जाती है। तुम बार बार पूछते हो, जीवन इतना कठिन क्यों है? मैं कहता हूं, क्योंकि जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है उस ऊंचाई के लिए जहां साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच पाते। तुम्हारी कठिनाइयां कोई दंड नहीं है, वे प्रशिक्षण है। वे तुम्हारे लिए उस अग्नि परीक्षा के समान है जिसमें तपकर ही सोना चमकता है। और तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारी चमक सच्ची हो, स्थायी हो, भीतर से निकली हो, तो तुम्हें तपना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और तब जाकर तुम उस अवस्था में पहुंचोगे जहां से तुम पीछे नहीं देखोगे, क्योंकि फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर चोट एक पाठ थी, हर ठोकर एक दिशा थी और हर आंसू एक शुद्धिकरण था। लेकिन यदि तुम आज भी वही सोचते हो जो कल सोचते थे, वही अनुभव करते हो जो वर्ष पहले किया था, वही डर रखते हो जो वर्षों से चला आ रहा है, तो तुम केवल समय काट रहे हो, जीवन नहीं जी रहे। क्योंकि जीवन तब होता है जब हर दिन नया हो, हर सोच ऊंची हो, हर दृष्टि गहरी हो और हर कर्म पूर्ण समर्पण से किया जाए। यदि तुम वही दोहराते रहोगे जो तुमने हमेशा किया, तो वही पाओगे जो तुमने हमेशा पाया। लेकिन यदि तुम एक बार भी वो करने का साहस कर लो जो तुम्हें भीतर से बुला रहा है, तब तुम वो भी प्राप्त कर सकते हो जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। हे मानव, यदि तुम में इच्छा शक्ति है, संकल्प है और धैर्य है, तो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी सबसे बड़ी बाधा भी अवसर में बदल सकती है। तुम्हारे खिलाफ खड़ा संसार भी एक दिन तुम्हारी जीत की गवाही देगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और ये निर्णय लेना होगा कि अब मैं अपने ही संदेहों का शिकार नहीं बनूंगा। अब मैं अपने ही मन के विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा यदि वो मुझे कमजोर बनाना चाहे। और अब मैं उस व्यक्ति को पुनः जन्म दूंगा जो इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए भेजा गया था। क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम एक मिशन हो, तुम एक संदेश हो, तुम एक चेतना हो जिसे भुला दिया गया है, लेकिन जो अब पुनः जागेगी। और जब वो जागेगी तब सारा संसार बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी वो आदत है जो हर बार तुम्हें सोचने से पहले डरने पर मजबूर कर देती है, जो हर प्रयास के पहले तुम्हारे मन में ये डाल देती है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, जो हर नई राह को अपनाने से पहले तुम्हें अपने ही बीते हुए असफल अनुभवों की दीवार के पीछे छुपा देती है, जबकि तुम ये नहीं समझते कि जो बीत चुका है वो केवल एक अनुभव था। वो तुम्हारी परिभाषा नहीं है। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी बुरा रहा हो, वो तुम्हारे वर्तमान को नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि तुम आज से ही चेतना में जाग जाओ और ये निर्णय ले लो कि अब मैं वही नहीं दोहराऊंगा जो मुझे दुख देता आया है, अब मैं वही नहीं सुनूंगा जो मेरी आत्मा को चोट पहुंचाता है, अब मैं वही नहीं सहूंगा जो मेरी शक्ति को कमजोर करता है, और यही जागरण तुम्हारे भीतर उस क्रांति की शुरुआत करेगा जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही है। हर बार जब तुम किसी अवसर को गवा देते हो और बाद में पछताते हो, तो वो पछतावा कोई सजा नहीं, वो तुम्हारी चेतना का तुम्हें किया गया इशारा होता है कि देखो, ये तुम्हारा मार्ग था। तुमने फिर से डर को चुना, और यदि तुम लगातार डर को चुनते जाओगे तो एक दिन तुम्हारा पूरा जीवन केवल आशंकाओं का संग्रह बन जाएगा। तुम किसी ओर से चोट खाए बिना ही टूट चुके होंगे, और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, जबकि सच्चाई ये होगी कि जीवन तब भी तुम्हारे भीतर ही था, लेकिन तुमने उसे बाहर की आवाजों में दबा दिया। तुमने खुद से ज्यादा उन लोगों की बातें मानी जो खुद भी अपने जीवन से अनजान थे। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा से भटक जाता है, वो संसार की किसी भी मंजिल से संतुष्ट नहीं हो सकता। तुम सोचते हो कि जो व्यक्ति दिखने में सफल है वो भीतर से भी शांत होगा, लेकिन मैं कहता हूं, जिस सफलता की नींव स्थिरता पर नहीं रखी गई वो केवल दिखावा है, और जो दिखावे से बनी हो वो टिकती नहीं, और जब वो टूटती है तो मनुष्य फिर उसी अंधकार में गिरता है जहां से वो भागना चाहता था। इसलिए हे प्राणी, यदि तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो तो उसे बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर उतर कर देखो, जहां तुम्हारी आत्मा बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के केवल तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए बैठी है, जो हर क्षण कहती है कि चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस तुम एक बार सच्चे मन से चलना तो शुरू करो। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु। यदि तुमने खुद को संभाल लिया तो सारा जीवन संभल जाएगा, और यदि तुम खुद के विरुद्ध खड़े हो गए तो कोई दूसरा तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तुम हर दिन दुनिया से उम्मीद करते हो कि कोई आएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम्हारी तकलीफ समझेगा। लेकिन हे मानव, जब तक तुम खुद अपने भीतर के दुख को नहीं समझते, तब तक बाहर कोई भी तुम्हारे जीवन को नहीं समझ सकता। तुम खुद के प्रति इतने कठोर हो चुके हो कि हर बार अपनी ही भावनाओं को दबा देते हो, और फिर चाहते हो कि कोई दूसरा तुम्हारे हृदय की पुकार सुने। लेकिन जब तुम्हारी आत्मा ही खामोश कर दी गई हो, तो फिर कौन तुम्हें पुकारेगा, कौन तुम्हें मार्ग दिखाएगा? इसलिए उठो और सबसे पहले अपने आप को सुनो, अपनी सांसों को, अपने विचारों को, अपनी बेचैनी को, क्योंकि वही है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, वही है तुम्हारा पहला शिक्षक, वही है वो ईश्वर जिसे तुम बाहर तलाशते हो। और जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम पाते हो कि हर दुख एक पाठ था, हर विरह एक तपस्या थी, हर असफलता एक तैयारी थी, और हर ठहराव एक संकेत था कि अब कुछ बदलने वाला है। और वो बदलाव बाहर से नहीं आएगा, वो तुम्हारे निर्णय से शुरू होगा, तुम्हारे साहस से बढ़ेगा और तुम्हारे समर्पण से पूर्ण होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि अब मैं कोई बहाना नहीं दूंगा, अब मैं केवल समाधान की ओर देखूंगा, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ूंगा। क्योंकि जब चेतना जागती है, तब संसार झुकता है, और जो संसार से पहले खुद को जीत लेता है, उसके लिए कोई भी राह कठिन नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बार बार सोचते हो कि अभी समय ठीक नहीं है, अभी हालात सही नहीं है, अभी मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं, और इसीलिए तुम हर उस निर्णय को टालते चले जाते हो
जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन तुम ये नहीं समझते कि समय कभी भी तुम्हारे अनुकूल नहीं होता। समय कभी भी नहीं रुकता। वो न किसी के लिए ठहरता है, न किसी के कहने से धीमा पड़ता है। वो केवल चलता है। और जो मनुष्य समय का उपयोग करना सीख लेता है, वही जीवन का स्वामी बनता है। जबकि जो केवल अनुकूल समय की प्रतीक्षा करता है, वो समय का दास बन जाता है और उसका जीवन प्रतीक्षा करते करते समाप्त हो जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम अपने जीवन को केवल परिस्थितियों के आधार पर चलाते हो। तुम सोचते हो कि जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन हे मानव, जो कुछ भी महान है वो संकट के बीच ही जन्म लेता है। जो कुछ भी स्थायी है वो संघर्ष से गुजर कर ही बनता है। और जो भी तुम्हारे जीवन को अर्थ देगा वो आसान नहीं होगा। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन कोई संदेश बने, तो पहले उसे तपाओ, उसे संघर्षों की भट्टी से निकालो, उसे धैर्य की कसौटी पर कसो और तब जाकर उसे दिशा दो। क्योंकि बिना तपे हुए लौह से कोई तलवार नहीं बनती और बिना टूटे हुए बीज से कोई वृक्ष नहीं उगता। और यदि तुम्हें अब भी लगता है कि तुम तैयार नहीं हो, तो मैं कहता हूं, तैयार वही होता है जो चलना शुरू करता है, जो पहले कदम उठाता है, जो हर डर को चुनौती देता है और जो ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्यों आया हूं और किस दिशा में मुझे जाना है। और जब ये स्पष्टता तुम्हारे भीतर जन्म लेती है, तो फिर जीवन के किसी भी तूफान में तुम डगमगाते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जड़ें गहरी हो चुकी होती है। और जिस वृक्ष की जड़ें गहरी हो, उसे कोई आंधी नहीं उखाड़ सकती। योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। जब तुम कर्म में स्थिर हो जाते हो, जब तुम परिणामों में आकर्षण नहीं रखते, जब सफलता और असफलता तुम्हारे लिए एक समान हो जाती है, तब तुम सच्चे योग में स्थित होते हो। और वही स्थिति तुम्हें उस मानसिक शांति तक ले जाती है जो किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं ऊपर होती है। क्योंकि उस शांति में न तुलना होती है, न अहंकार, न ही अधीरता, केवल संतुलन होता है, केवल समर्पण होता है, केवल भीतर की यात्रा होती है। और जब कोई व्यक्ति भीतर उतरना सीख जाता है, तो वो बाहर की हर बाधा को सहजता से पार कर जाता है। लेकिन समस्या ये है कि तुम भीतर की यात्रा से डरते हो, क्योंकि वहां तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है। और खुद से मिलना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि तब तुम्हारे सारे मुखौटे गिर जाते हैं, सारी झूठी बातें मिट जाती हैं और केवल वो सत्य बचता है जिसे तुम वर्षों से छुपाते आए हो। तुम्हारा भय, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारे अधूरे सपने, तुम्हारे टूटे रिश्ते, तुम्हारा वह दर्द जिसे तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। और जब वो सब सामने आता है तो तुम घबरा जाते हो और फिर वापस बाहर की उस दुनिया में चले जाते हो जहां हर कोई अभिनय कर रहा है, हर कोई दिखावे में जी रहा है, हर कोई भाग रहा है, बिना ये जाने कि भागना कहाँ है, क्यों है और कब तक है। इसलिए हे मानव, अब और भागो मत, अब रुक जाओ, अपने भीतर बैठो, खुद से संवाद करो, अपने मन से पूछो कि मैं क्या चाहता हूं। और जो उत्तर भीतर से आए उसे छोटा मत समझो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। और यदि तुम उसे सुनकर चल पड़े तो तुम अपने ही जीवन के पुनर्रचनाकार बन जाओगे। तुम फिर से जन्म लोगे, इस बार चेतन होकर, इस बार स्थिर होकर, इस बार स्वयं को पूर्ण रूप से पहचानते हुए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, वो ब्रह्मा का अंश है। वो वही तेज है जिससे सूर्य प्रकाशमान है, वही चेतना है जिससे सारा जीवन संचालित होता है। और यदि तुम अपने भीतर उस चेतना को जागृत कर लो, तो फिर संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी आलोचना, कोई भी अपमान तुम्हें तोड़ नहीं सकता। क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि तुम्हारा अस्तित्व किसी पहचान, किसी उपलब्धि, किसी बाहरी नाम या सफलता पर आधारित नहीं है। वो केवल उस आत्मिक स्थिति पर टिका है जहां तुम स्वयं से मिलते हो, जहां तुम उस परम शक्ति से जुड़ते हो, जहां तुम कर्म करते हो लेकिन मोह से मुक्त होकर, जहां तुम जीवन जीते हो लेकिन मृत्यु के भय से परे होकर, जहां तुम हर क्षण को एक साधना की तरह अनुभव करते हो
और तब तुम्हारा जीवन केवल जीवन नहीं, एक दिव्य उदाहरण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये नहीं है कि तुमने कम पाया, बल्कि यह है कि तुमने खुद को कम समझा। तुमने अपने भीतर उठती उस बेचैनी को कभी गंभीरता से नहीं लिया जो तुम्हें बार बार पुकारती रही। तुमने अपने ही हृदय में जन्मे उन सपनों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बाहर की दुनिया ने उन्हें व्यर्थ कहा। लेकिन मैं कहता हूं, यदि तुम्हारे सपनों को कोई और नहीं समझता तो उसका अर्थ ये नहीं कि वे मूल्यहीन हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे विशेष हैं। वे तुम्हारे हैं और केवल तुम ही उन्हें साकार कर सकते हो। और यदि तुम उन्हें साकार नहीं करोगे तो संसार में वह स्पंदन, वह प्रकाश, वो ऊर्जा कभी प्रकट नहीं हो पाएगी जो तुम्हारे माध्यम से इस सृष्टि में आनी थी। तुम जब बार बार अपने विचारों को दबाते हो, अपने अंदर उठती आवाज को नजरअंदाज करते हो और केवल इसीलिए कोई राह नहीं अपनाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तब तुम न केवल खुद से दूर होते हो बल्कि उस ईश्वर से भी कटने लगते हो जो हर क्षण तुम्हारे भीतर सक्रिय है, तुम्हें निर्देश दे रहा है, तुम्हें संकेत भेज रहा है। और यदि तुम वही करते रहोगे जो सब करते हैं, तो तुम वही पहुंचोगे जहां सब पहले से है, भ्रम में, बेचैनी में, अधूरेपन में। और तब तुम दूसरों को देखकर जलोगे, खुद से नाराज रहोगे और ये कहकर जीवन खत्म कर दोगे कि मेरे साथ कुछ बड़ा क्यों नहीं हुआ, जबकि सच तो ये होगा कि बड़ा करने का साहस तुम्हारे भीतर था, लेकिन तुमने उसे डर और सामाजिक स्वीकृति की दीवारों में कैद कर दिया। तस्मात् सक्तः सत्त कार्य कर्म समाचर, असक्तो ह्याचन कर्म परमाप्नोति पुरुष। हे मानव, निष्काम होकर कर्म करते रहो, क्योंकि जब तुम कर्म में लगे रहते हो और उससे कोई मोह या अपेक्षा नहीं रखते, तभी तुम्हारा जीवन उस परम स्थिति को प्राप्त करता है जहां केवल संतुलन होता है, जहां कोई आकांक्षा नहीं होती और जहां तुम अपनी आत्मा के निकट पहुंच जाते हो। लेकिन तुम तो हर काम से पहले ये सोचते हो कि मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, और यदि मुझे वैसी प्रशंसा या लाभ नहीं मिला तो मैं क्यों करूं। यही सोच तुम्हें सीमित रखती है, और जो सीमित सोचता है वो कभी असीमित जीवन नहीं जी सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मा की गति धीमी होती है लेकिन स्थायी होती है। वो तुम्हें हर रोज थोड़ा आगे ले जाती है यदि तुम उसके मार्ग पर टिके रहो। लेकिन आजकल तुम हर चीज का परिणाम तुरंत चाहते हो। तुम चाहते हो कि आज मेहनत करो और कल बदल जाओ, जबकि जो परिवर्तन भीतर से आता है वो समय लेता है, वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, वो बार बार तुम्हें अधूरा छोड़ देता है ताकि तुम एक बार फिर पूरी शक्ति से लौटो। लेकिन यदि तुम हर बार अधूरी अवस्था को ही पराजय मानकर छोड़ दोगे तो तुम कभी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें अपने भीतर उस निश्चय को जन्म देना होगा जो किसी बाहरी प्रेरणा पर निर्भर न हो। तुम्हें स्वयं को यह कहना होगा कि अब चाहे कोई साथ हो या नहीं, मैं अपने मार्ग पर अडिग रहूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा आत्मबल दूसरों की मान्यता से मुक्त हो गया, उसी दिन तुम्हारी आत्मा उड़ान भरना शुरू कर देगी। और जब आत्मा उड़ती है तो फिर शरीर, हालात, संसाधन, ये सब उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि तुम्हारा बाहरी संसार हमेशा तुम्हारी आंतरिक स्थिति का ही प्रतिबिंब होता है। और जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तो बाहर का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम ये सोचकर मत रुको कि अभी तुम पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि जब बीज मिट्टी में बोया जाता है तो कोई उसे देख नहीं पाता। वो अंधेरे में अकेले बढ़ता है, उसे सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, उसे बाहर की दुनिया नहीं दिखती। लेकिन वह जानता है कि एक दिन मैं ऊपर निकलूंगा, एक दिन मेरा अस्तित्व सब देखेंगे। और वही विश्वास उसे जड़ों में तब तक शक्ति देता है जब तक वो मिट्टी को चीर कर ऊपर न निकल आए। और हे मानव, ठीक वही बीज तुम भी हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है। तुमने मिट्टी में छिपे रहकर ही जीना स्वीकार कर लिया है। तुमने सोचा कि बाहर की दुनिया बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं, कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें खोलने आती है, ताकि तुम्हारे भीतर की शक्ति बाहर निकल सके। अब यदि तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हें उत्तर दे, तो पहले तुम्हें उसे प्रश्न पूछना होगा। और जीवन से प्रश्न तब पूछे जा सकते हैं
जब तुम ईमानदारी से उसके सामने खड़े हो सको, बिना भय, बिना संकोच, बिना झूठ, तब जीवन तुम्हारे साथ संवाद करेगा। वो तुम्हें उत्तर देगा, वो तुम्हें नई राह दिखाएगा। लेकिन वो तभी संभव है जब तुम ये स्वीकार करो कि अब मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, अब मैं किसी अन्य को दोष नहीं दूंगा, अब मैं अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी स्वयं लूंगा। और यही भावना तुम्हें वो मनुष्य बनाएगी जो न केवल अपना भाग्य रचता है, बल्कि औरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वो केवल इस बात का संकेत है कि तुम जिस जीवन में अभी जी रहे हो वो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से बहुत दूर है। तुमने जो चुना है वो शायद आसान था, समाज सम्मत था, सुरक्षित था, लेकिन वो तुम्हारे हृदय की पुकार नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा की दिशा नहीं थी। और यही कारण है कि चाहे तुम दिन भर कितना भी व्यस्त रहो, कितनी भी कोशिशें कर लो, तुम्हें एक खालीपन, एक अधूरापन, एक अंतहीन थकावट हमेशा घेरे रहती है, क्योंकि तुम स्वयं के विरुद्ध जी रहे हो, एक ऐसी भूमिका में फंसे हो जो तुम्हारी नहीं है। और जब कोई आत्मा खुद के विपरीत जीवन जीती है तो बाहर सब कुछ होते हुए भी भीतर टूटन होती है। और ये टूटन तब तक बनी रहती है जब तक तुम स्वयं के पक्ष में खड़े होना नहीं सीखते, जब तक तुम ये नहीं कह पाते कि अब मैं अपनी मौलिकता को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं वही बनूंगा जो मेरी अंतरात्मा मुझसे चाहती है। और यदि वह रास्ता कठिन है तो मैं कठिनाई का स्वागत करूंगा, लेकिन अब मैं किसी और के बनाए हुए सांचे में खुद को ढालकर जीना बंद कर दूंगा। तुमने जब जब अपनी सच्ची इच्छा को दबाया, तब तब तुमने अपने भीतर की अग्नि को बुझाया। जब जब तुमने दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को मारा, तब तब तुमने उस भविष्य को खो दिया जो तुम्हारे लिए ही बनाया गया था। और जब ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो एक दिन तुम्हारा मन सुन्न हो जाता है, तुम्हारा हृदय खामोश हो जाता है, तुम्हारी आंखों में चमक रह नहीं जाती और तुम केवल जीवित रहते हो, लेकिन वास्तव में जीते नहीं हो। और यही सबसे बड़ा संकट है, एक ऐसे जीवन का जो देखने में पूरा है लेकिन भीतर से खोखला है, एक ऐसी दिनचर्या का जो बाहर से व्यवस्थित है लेकिन भीतर से विदीर्ण है। और इस सबसे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तुम अपने भीतर की आवाज को फिर से सुनना शुरू करो, उस पर भरोसा करो और उसे अपने कर्मों का आधार बनाओ। तुम बार बार सोचते हो कि बदलाव लाना बहुत कठिन है, तुम्हारी परिस्थितियां बहुत उलझी हुई हैं, तुम्हारे पास पर्याप्त समय या संसाधन नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं, ये सब बाहरी कारण है जो केवल तुम्हारे भीतर के डर को सही ठहराने के बहाने हैं। और जब तक तुम इन बहानों को सच मानते रहोगे, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन कभी बाहर से शुरू नहीं होता, वो हमेशा भीतर से शुरू होता है। वो तब शुरू होता है जब तुम मन में ये संकल्प लेते हो कि अब बहुत हो गया, अब मैं अपने जीवन की दिशा खुद तय करूंगा, अब मैं हर उस विचार को त्याग दूंगा जो मुझे छोटा बनाता है, हर उस आदत को छोड़ दूंगा जो मेरी ऊर्जा को नष्ट करती है, और हर उस संबंध से दूर हो जाऊंगा जो मेरे आत्मबल को तोड़ता है। क्योंकि जब तक तुम इन जंजीरों से मुक्त नहीं होगे, तब तक तुम्हारे पंख नहीं खुलेंगे, और जब तक पंख नहीं खुलेंगे तब तक तुम उड़ान के बारे में केवल कल्पना ही करोगे नहीं। कश्चित क्षण पी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इस संसार में कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, चाहे वो कर्म बाहर का हो या भीतर का, वो विचार का हो या निर्णय का, वो त्याग का हो या स्वीकार का। और यदि तुम्हें हर हाल में कर्म करना ही है तो क्यों न ऐसा कर्म किया जाए जो तुम्हें भीतर से जीवित कर दे, क्यों न ऐसा निर्णय लिया जाए जो तुम्हारे अस्तित्व को अर्थ दे, क्यों न ऐसा जीवन जिया जाए जो केवल समय बिताने का साधन न हो बल्कि चेतना की गहराइयों तक जाने की साधना हो। और इसके लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, केवल एक दृढ़ निश्चय चाहिए कि अब मैं अपने जीवन को उस दिशा में ले जाऊंगा जो मुझे भीतर से सशक्त बनाए, चाहे उसके लिए मुझे अकेले चलना पड़े, चाहे पूरी दुनिया मुझे समझे या नहीं। लेकिन अब मैं स्वयं को छोड़कर किसी और की परछाई में नहीं रहूंगा। हे मानव, यदि तुम केवल एक दिन सच्चे होकर अपने जीवन की स्थिति को देख सको, बिना बहाने, बिना बचाव, बिना झूठ के, और यदि तुम ये मान सको कि हाँ,
मैंने कई बार गलत रास्तों को चुना, कई बार डर के कारण रुका, कई बार आलस्य में बहा और कई बार अपने ही आत्मबल को नकारा। तो यही स्वीकार करना तुम्हारा पहला सुधार होगा। और जो व्यक्ति सच्चाई को देखने का साहस रखता है वो ही उसे बदलने का सामर्थ्य भी प्राप्त करता है। और यदि तुम अब भी सोच रहे हो कि समय नहीं है, तो सुनो, समय अब भी है। जीवन अब भी सामने खड़ा है। वो अब भी पूछ रहा है कि क्या अब तुम तैयार हो? क्या अब तुम सचमुच जीना चाहते हो? क्या अब तुम अपनी ही आत्मा के साथ एक बार फिर से जुड़ना चाहते हो? और यदि उत्तर हाँ है तो उठो अभी से, इसी क्षण से, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे पूरे भविष्य की शुरुआत बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस दिन ये समझ जाओगे कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि हर घटना एक संकेत है, हर रिश्ता एक दर्पण है, हर दर्द एक पाठ है और हर संघर्ष एक निमंत्रण है, उस दिन से तुम अपने जीवन को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य समझने लगोगे। तुम फिर किसी मुश्किल से घबराओगे नहीं बल्कि पूछोगे कि इसमें क्या सीख है। तुम किसी इंसान की कटुता से दुखी नहीं होगे बल्कि समझोगे कि ये मुझे सहनशील बनने का अभ्यास दे रहा है। और तुम हर उस परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखोगे जो तुम्हारे भीतर उस दिव्यता को बाहर लाना चाहती है जिसे तुमने वर्षों से दबा रखा है। तुमने इस जीवन को केवल सहने के लिए नहीं पाया है, तुम यहाँ केवल भुगतने के लिए नहीं आए हो। तुम कोई त्रुटि नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, बल्कि तुम उस परम शक्ति की एक सजीव प्रेरणा हो जो इस संसार में कुछ विशिष्ट करना चाहती है तुम्हारे माध्यम से। लेकिन तुम हर बार ये कहकर रुक जाते हो कि मैं सामान्य हूं, मेरे पास कुछ विशेष नहीं है, जबकि मैं कहता हूं जो तुम्हारे पास है वही विशेष है। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी शैली, यही तुम्हारा वरदान है। और यदि तुम अपने इस स्वरूप को स्वीकार कर लो, उससे प्रेम करना शुरू कर दो, तो तुम दुनिया में वह प्रकाश फैला सकते हो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हर बार जब तुम ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को छोटा कर देते हो। तुम ये भूल जाते हो कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, कभी समर्थन में, कभी विरोध में, कभी प्रशंसा में, कभी आलोचना में। लेकिन यदि तुम हर बार उनकी बातों के अनुसार अपने रास्ते बदलते रहोगे तो तुम्हारा कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम केवल वही करो जो तुम्हारे भीतर से आता है, जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है, जो तुम्हारे अंतर की पुकार है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से छल करता है वो भले ही संसार के सामने मुस्कुराए लेकिन भीतर से कभी शांति नहीं पाता। तुम ये मत सोचो कि परिवर्तन किसी एक बड़े फैसले से आता है, कई बार वो एक छोटे से विचार से आता है। बस इतना सोच लेने से कि अब मैं बहाना नहीं बनाऊंगा, अब मैं टालूंगा नहीं, अब मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ूंगा। यही निर्णय जब रोज दोहराया जाता है तो वो व्यक्तित्व का निर्माण करता है और वो व्यक्तित्व ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। और जब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों से बनना शुरू होता है तो फिर कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई कुंडली नहीं, कोई बाधा तुम्हें बांध नहीं सकती। क्योंकि जिसने आत्मनिर्णय कर लिया उसके लिए सृष्टि स्वयं मार्ग खोलती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परान शांतिम चरणाधिगच्छति। जिसने श्रद्धा से ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया, जिसने अपने इंद्रियों को संयमित किया, जिसने अपने उद्देश्य से ध्यान नहीं हटाया, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। और ये शांति बाहरी परिस्थिति के ठीक होने से नहीं आती, ये तब आती है जब तुम्हारा अंतर्यामी मौन हो जाता है, जब भीतर कोई द्वंद्व शेष नहीं रहता, जब तुम अपने आप से संतुष्ट हो जाते हो। तब बाहर का संसार चाहे कैसा भी हो, वो तुम्हारी आंतरिक स्थिति को हिला नहीं सकता। इसलिए यदि तुम अब भी भीतर से बेचैन हो, व्याकुल हो, अधूरे हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। इसका अर्थ केवल ये है कि तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें उठा रही है, जगा रही है, खींच रही है उस दिशा में जहां से तुम लंबे समय से मुंह मोड़ते आए हो। और यदि अब भी तुम पलटकर नहीं देखोगे तो एक दिन यही आत्मा तुम्हें पूर्ण रूप से खामोश कर देगी और तुम एक ऐसी दिनचर्या में फंस जाओगे जहां कोई उल्लास नहीं, कोई उमंग नहीं, बस प्रतीक्षा होगी।
छुट्टी की, तारीखों की, मौत की। इसलिए है मानव, यदि तुम्हें सच में जीना है तो अब और प्रतीक्षा मत करो। अब और लोगों की स्वीकृति का इंतजार मत करो। अब और खुद को किसी और की छाया में छोटा मत बनाओ। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसकी साधना करो और एक बार फिर से वो बनो जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। एक उदाहरण, एक मार्गदर्शक, एक दीपक, एक जागी हुई आत्मा जो अंधकार में नहीं डगमगाती बल्कि स्वयं दीप बनकर औरों के लिए दिशा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दूसरों की तुलना में धीमा है, तुम पिछड़ गए हो, तुमने कुछ बड़ा नहीं किया, तुमने अवसर खो दिए। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सब केवल तुम्हारे भ्रम है, क्योंकि समय किसी के लिए तेज नहीं चलता, किसी के लिए धीमा नहीं रुकता। समय बस बहता है, लेकिन जिसे अपनी दिशा स्पष्ट हो, जिसे अपने कदमों पर विश्वास हो, वो उसी प्रवाह में अवसर भी देखता है, शांति भी पाता है और अपना लक्ष्य भी रचता है। क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें पहले पहुंचना ही सफलता हो। जीवन तो एक साधना है जिसमें हर कदम तुम्हारे भीतर के विकास का प्रतीक है। और अगर तुम हर दिन अपने ही कल से बेहतर बन रहे हो तो तुम सबसे आगे हो। तुम्हें यह भी लगता है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन हे प्राणी, ये अकेलापन भी तुम्हारी साधना का हिस्सा है। ये समय तुम्हें अपने ही भीतर उतरने के लिए दिया गया है, ताकि तुम बाहर की शोरगुल से हटकर वो मौन सुन सको जो तुम्हारी आत्मा की आवाज है। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से जुड़ गया, उसे बाहर की भीड़ कभी खो नहीं सकती। और जो स्वयं से संवाद कर पाया, उसके लिए पूरी सृष्टि उत्तर बन जाती है। जब तक तुम ये मानते रहोगे कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तब तक तुम्हारी चेतना संघर्ष के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाएगी। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि हर पीड़ा, हर देरी, हर असफलता तुम्हें परिपक्व करने के लिए आई है, उस दिन से तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिति जन्म लेगी जो जीवन के हर थपेड़े को आशीर्वाद की तरह ग्रहण करेगी। और तब कोई परिस्थिति, कोई चोट, कोई खोई हुई संभावना तुम्हें दुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे निर्माण के लिए होता है, न कि तुम्हारी हार के लिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए यदि तुम केवल अपने कर्म को निष्ठा, समर्पण और धैर्य से करते जाओ तो फल एक दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा मिलेगा। लेकिन तुम तो फल की जल्दी में कर्म ही छोड़ देते हो। तुम परिणाम की चिंता में प्रयत्न ही नहीं करते, और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर की क्षमता कभी आकार नहीं ले पाती। तुम्हारे भीतर ब्रह्मा है, तुम्हारे विचारों में सृष्टि को बदलने की शक्ति है, तुम्हारे शब्दों में क्रांति की शुरुआत छिपी है, तुम्हारी चुप्पी में भी 100 महासागर की गहराई है। बस आवश्यकता है तो स्वयं को पहचानने की, स्वयं को क्षणिक सुखों, क्षणिक भ्रमों और दूसरों की नकल से बाहर निकालने की। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि मैं कौन हूं, तब तक तुम हमेशा दूसरों के रंग में रंगे रहोगे। और एक दिन इस शरीर के साथ तुम्हारा अस्तित्व भी खो जाएगा, बिना किसी पहचान, बिना किसी दिशा और बिना किसी स्मृति के। इसलिए अब समय है कि तुम अपने भीतर उस अग्नि को फिर से प्रज्वलित करो जो कभी तुम्हारे स्वप्नों के साथ जली थी। अब उस मार्ग पर लौटो जहां से तुमने कभी डरकर मुड़ जाना चुना था। अब उन आदतों को तोड़ो जो तुम्हें हर दिन भीतर से खा रही है। अब उन निर्णयों को लो जिनका वर्षों से तुम टालते आ रहे हो। और अब वो व्यक्ति बनो जो जब दर्पण में देखे तो आंखों में संकोच नहीं, गर्व की चमक हो, जो जब मौन हो तो भीतर से संतुष्ट हो, और जब बोले तो वाणी में तप हो। जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है उसे छोड़ दो, जो तुम्हें भीतर से जगाता है उसे पकड़ लो। जो तुम्हारे आत्मसम्मान से टकराता है उससे दूरी बना लो, और जो तुम्हारे भीतर के प्रकाश को बढ़ाता है उसे जीवन भर का साथ दे दो। क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है झूठे रिश्तों, खोखले विचारों और उधार की पहचानों में गंवाने के लिए। अब समय है, तुम्हारा समय है आत्मज्ञान का, आत्मनिर्माण का और आत्म प्रकाश का। यदि तुम्हारे भीतर कहीं भी इन शब्दों ने हलचल जगाई है,
अगर कहीं भी तुमने स्वयं को इन वचनों में पहचाना है, अगर तुम्हारी आत्मा ने थोड़ी भी राहत महसूस की है, तो इस संदेश को केवल अपने तक मत रखो। इसे उन तक पहुंचाओ जो अब भी अंधकार में भटक रहे हैं। उन तक पहुंचाओ जिनके जीवन में मौन है पर अर्थ नहीं, संघर्ष है पर दिशा नहीं। उन तक पहुंचाओ जिनकी आंखें तो खुली हैं मगर आत्मा सो रही है। ये वाणी एक दीप है, और दीप तब तक अधूरा है जब तक वो औरों को प्रकाशित न करे। यदि तुम्हारे हृदय में ये ज्ञान का संकल्प जागा है, यदि तुम चाहते हो कि ऐसी ही चेतना की धार निरंतर बहती रहे, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण फिर बोले तो तुम दूर न रहो। इस वाणी को लाइक करो ताकि ये संदेश और तेजी से वहां पहुंचे जहां इसका इंतजार है। और नीचे कमेंट में वो एक पंक्ति लिखो जो तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा छू गई, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो ये केवल एक प्रतिक्रिया नहीं होती, ये ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनती है। और अंत में यदि तुम अब भी पढ़ या सुन रहे हो तो जान लो, ये संयोग नहीं है, ये तुम्हारे जागरण का आरंभ है। अब उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं तुम वही हो जिसे ये सृष्टि वर्षों से पुकार रही थी। जय श्री कृष्ण।